Hello friends, I CA Shikha welcomes you all on the Taxation Talk। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं TDS provisions for the non-resident and foreign company versus DTAA। DTAA क्या होता है? DTAA is an agreement between India and a foreign countries। मतलब इंडिया और फॉरेन कंट्रीज, एक पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है जिससे डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर इनकम को कौन टैक्स करेगा। एग्रीमेंट होता है दैट गिव्स अ टैक्सिंग राइट टू अ कंट्री। और इन केस अगर डबल टैक्सेशन हो रहा होता है तो डीटीएस प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उस डबल टैक्सेशन को अवॉइड भी किया जा सकता है बाय द डीटीएए। सो स्टार्टिंग विद, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो जब आप उसे पेमेंट करते हो देन यू आर रिक्वायर्ड टू चेक फर्स्टली द चार्जेबिलिटी। क्या वो ट्रांजेक्शन चार्जेबल है इन द इनकम टैक्स एक्ट? अगर वो चार्जेबल है देन जो पर्सन उसे पे कर रहा है दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड कि वो सेक्शन 195 में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर उसका टीडीएस डिडक्ट करे। जब हमने डिसाइड कर लिया कि चार्जेबल है तो चार्जेबल इज नॉट ओनली कि आप इनकम टैक्स के प्रोविजन से चेक करें। फर्स्टली आप इनकम टैक्स के प्रोविजन से चेक करेंगे कि चार्जेबिलिटी है या नहीं है। अगर इनकम टैक्स एक्ट में वो ट्रांजैक्शन चार्जेबल है देन आप डीटीएए में चेक करेंगे कि डीटीएए इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या कहता है, डीटीएए ने किस कंट्री को टैक्सिंग राइट प्रोवाइड करा है उस रिस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन में। लेट सपोज अगर डीटीएए कहता है कि हाँ दैट दिस ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल इन इंडिया, इंडिया के पास टैक्सिंग राइट है, देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि किस रेट से टैक्सेबल है तो हम उस रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो फर्स्टली हमें सेक्शन 195 के थ्रू उसका टीडीएस रेट डिसाइड करना है कि सेक्शन 195 में क्या टीडीएस रेट गिवन है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो जब हमने सेक्शन 195 में टीडीएस रेट डिसाइड करा तो हमें उस टीडीएस रेट को फर्दर इंक्रीज करना होता है बाय द एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड बाय द सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन का सेस मैंडेटरी है, हर केस में अप्लाई होता है, लेकिन सरचार्ज के प्रोविजन हमें चेक करने होंगे कि उस एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल है, जो हमारा नॉर्मल नॉन रेजिडेंट का है कि अगर इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अप टू 1 करोड़ है देन 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 2 करोड़ है देन 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है देन 25% एंड अबव 5 करोड़ है देन 37%। तो ऐसे ही हर एसएससी के लिए सरचार्ज के प्रोविजन है। अगर उस एसएससी की इनकम अप टू पर्टिकुलर लिमिट जो सरचार्ज के प्रोविजंस में है अगर इंक्रीज करती है तो हमें उस टैक्स रेट को भी सरचार्ज से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 195 के प्रोविजन में हम सरचार्ज और एजुकेशन सेस दोनों लगाएंगे। नेक्स्ट है हमें डिसाइड करना है कि हमारे डीटीएए क्या रेट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज डीटीएए में लिखा है कि दैट टैक्स रेट शैल नॉट एक्सीड 10%। ठीक है, तो डीटीएए ने हमें क्या रेट प्रोवाइड करा, 10%। और हमारा जो अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकल के आया वो आया 10%। बट जो हमारा इनकम टैक्स का मतलब इनकम टैक्स में रेट आया उसे हम सरचार्ज और एजुकेशन सेस से इंक्रीज करेंगे। लेट सपोज 10% पे सरचार्ज का प्रोविजन उस केस में नहीं है, ओनली सेस है, तो 10% पे मैंने 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करा तो हमारा जो रेट निकल के आया 10.4% आया। लेकिन जो हमारे डीटीएए के रेट्स होते हैं वो फुल एंड फाइनल होते हैं, उसके अंदर हमें सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस को ऐड नहीं करना होता। तो डीटीएए में हमारा रेट निकल के आया 10%।
ठीक है, तो इनकम टैक्स में आया 10.4% एंड DTAA में आया 10%। तो हम कौन सा रेट लेंगे? हम वो रेट लेते हैं दैट इज बेनिफिशियल टू द असेसी। तो इस केस में बेनिफिशियल कौन सा हो गया? 10%, मीन्स लोअर ऑफ द अबव, बेनिफिशियल टू द असेसी है, तो उस असेसी का टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। बट मेक श्योर जब आप DTAA का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप TRC आपने ऑब्टेन कर ली हो उससे। और कोई भी रेट अप्लाई करने से पहले हमें सेक्शन 206AA अलॉन्ग विद रूल 37BC को कंसिडर कर लेना है। 206AA प्रोवाइड करता है अगर कोई एसएससी आपको पैन नंबर फर्निश नहीं करता तो आप उस एसएससी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 20%, मीन्स हायर ऑफ द 20% और रेट गिवन इन द प्रोविजन। ठीक है, तो हम हायर रेट से उसका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। रूल 37BC कहता है कि जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनीज हैं वो अगर इंडिया में पैन नहीं लेते, कई बार नहीं लेते, तो उस केस में अगर उनके पास पैन नहीं है तो उस केस में अगर वो कुछ पर्टिकुलर्स दे दें, जैसे लाइक नेम, एड्रेस, TRC, टिन नंबर, जिस कंट्री में वो है वहाँ का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दें, तो उस केस में वो मान लिया जाता है कि हमारे पास पैन है। तो उस केस में जब पैन है तो हमें 206AA अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस 206AA का वायलेशन हो रहा है, मीन्स उसने ये 37BC वाले पर्टिकुलर्स नहीं दिए हैं, तो उस केस में हमें 206AA अप्लाई करना होगा और उस केस में हमें एसएससी का हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। So that's all for this video. If you have any query, please comment in the comment box. Like the video and share with your friends and stay connected. Thank you.